हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, माँ, डॉक्टर, महिला, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और यहाँ पर देखिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे आप बढ़ेंगे दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 24 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखें तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट में सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे, क्या करा और कैसे करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए चक्षु के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सबसे बेस्ट बुक होगा, क्योंकि इसमें देखिए आपका 13 सॉल्व पेपर मिलेगा दोस्तों, जो अलग अलग साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और 20 प्रैक्टिस सेट इसी के आधार पर दिया गया है, और 3300 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों। देखिए ना, जब जैसे ही आप बुक को यानी अंदर में देखेंगे तो क्या क्या, देखिए जो एग्जाम हुआ है दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल हल प्रश्न पत्र 20 फरवरी 2024 का, देखिए सारे प्रश्न दिया गया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे जीके के क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, स्क्रॉल करते हुए तो आपको यहाँ पर देखिए मैथ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि किस किस तरीके के प्रश्न मैथ के पूछे गए हैं। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आगे आप बढ़ेंगे, सब ये प्रीवियस का है एकदम क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक भाषा को चूज कीजिएगा तो उसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इस बुक की खासियत क्या है दोस्तों, देखिए चक्षु का जो बुक है सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रश्न को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है, जो अन्य बुक की तुलना में दोस्तों यह बुक हमको सबसे बेस्ट बुक लगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया गया है। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों चक्षु के द्वारा एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्टडी गाइड भी निकाला गया है, तो इस बुक को भी आप परचेज कर लीजिएगा दोस्तों। ये बुक खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चक्षु प्रकाशन का जो वेबसाइट है यहाँ पर उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील हर जगह पर उपलब्ध है दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए ये दोनों बुक सबसे बेस्ट बुक है, चक्षु का जो निकाला गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले नंबर क्वेश्चन से पेन पेपर ले बैठिए, सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे यहाँ पर लिखा है माँ, डॉक्टर और महिला, तो कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो चलिए बताते देखिए, माँ, तो सबसे पहले यानी जितना भी हम लोगों का माँ होगा दोस्तों, इस तरीके से आप डायग्राम बने, जितना भी माँ होगा उस सभी हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, महिला होगा, यानी जितना भी माँ होगा तो वो महिला के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और कुछ हम लोगों का महिला और माँ क्या हो सकता है दोस्तों, डॉक्टर हो सकता है, यानी इस जगह पर आप क्या कर लेंगे, डॉक्टर कर देंगे, तो यहाँ से कुछ महिला माँ का हिस्सा क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार देखिए, कुछ माँ और महिला दोनों क्या हो सकता है दोस्तों, डॉक्टर हो सकता है। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट किसी का डी आंसर आएगा, बी आएगा, ए आएगा, जो सारा असर गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ई। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर टिक लगा दिए, सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, एक श्रृंखला दिया और इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा। एक बार आप करके देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 56 56, उसी प्रकार से 54, उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों 162, और यहाँ पर देखा जाए तो 158, और आगे दिया है क्वेश्चन नंबर। ये देखिए एकदम आसान तरीका बताएंगे कि 56 से 56 पे गया है तो उसने क्या किया है, गुना 1 कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो इस पे क्या कर दिया दोस्तों, -2 कर दिया। और उसी तरीके से यहाँ से इस पे चलेंगे
तो गुना 3 कर दिया, और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर माइनस क्या कर दिया, 4 कर दिया। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको गुना क्या करना होगा दोस्तों, 5 कर देना होगा। लॉजिक देखिए, एक बार गुना 1 तो -2, फिर गुना 3 तो -4, फिर आगे क्या होगा दोस्तों, गुना 5। तो इस तरीके से सीरीज चला था। तो 5 से गुना कर देंगे, 8 पंचे 40 करे 0, हासिल रहा 4, 5 है 25, और 4 कितना हो जाएगा 29, करी 9 हासिल रहा 2, और हाँ यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी 790 होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कितना इंपॉर्टेंट, बहुत सारा प्रश्न पहली नजर में देखेगा तो सर ई कैसा सीरीज चल रहा है, 56 से 56, फिर 54, फिर डायरेक्ट 162 तो होबे नहीं करेगा। तो एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है कि एक्स जो है मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है, तो वाई एक्स का कौन है। तो देखिए, एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है, कौन कह रहा है दोस्तों, वाई कहता है। तो यहाँ पर ले लेते हैं वाई कहता है कि एक्स जो है, एक्स ही मेरी माँ का, ये देखिए मेरी माँ का यानी इसकी माँ का, तो ठीक है, यानी कि एक्स उसने देखिए ना किस तरीके से घुमाया, कर एक्स की ओर संकेत करते वाई कहता है एक्स ही मेरी माँ का एकमात्र बेटा, तो एकमात्र बेटा वाई हो गया, कह रहे एकमात्र बेटे का पुत्र है, यानी इसका ही क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा। देखिए किस तरीके से उसने घुमाया था, यानी इसका ही पुत्र होगा, कौन, तो एक्स इसका पुत्र होगा। साफ साफ लिखा, देखिए एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है कि एक्स ही जो है मेरी माँ का एकमात्र बेटे, तो वाई ले लिया अपने ऊपर, तो मेरी माँ का एकमात्र बेटा यानी खुद क्या हो गया दोस्तों, वाई कह रहे बेटे का पुत्र है, तो कौन, एक्स। तो y जो है x का है, यानी y जो है x का कौन हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर निकल गया, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों, कोई रेलवे, कोई एसएससी, कोई बैंकिंग, कोई आर्मी, नेवी, अग्निवीर, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया करे, कुछ कहानियां जो है लोकगीत है, तो कुछ कहानी इस जगह पर बना लेते हैं, यहीं पे और कहाँ जाइएगा बनाने, यहाँ पर हो जाएगा कहानियां। चलिए लिख लेते हैं, कुछ कहानियां हम लोगों के सामने, इस तरीके से आप डायग्राम बना लीजिए, छोटा सा डायग्राम। कुछ कहानी क्या है दोस्तों, लोकगीत है, तो यहाँ पर हमने कर दिया लोकगीत, यानी कुछ कहानी का हिस्सा किसके अंतर्गत ले जाएंगे, लोकगीत के अंदर। फिर लिखा है कि कुछ कहानियां क्या है दोस्तों, उपन्यास है। अच्छा, इस जगह पर उपन्यास लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा उपन्यास। ये क्या हो गया हम लोगों के सामने, उपन्यास। तो इसका डायग्राम इस तरीके से ले जाकर इस तरीके से बना दीजिए, कुछ हिस्सा इसमें ले जाइए, हो गया। अब देखिए कह रहा है कि कुछ लोकगीत कहानी है, तो कुछ लोकगीत कहानी है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए कुछ लोकगीत का हिस्सा कहानी में है कि नहीं, यहाँ पर है, ये बात तो बिल्कुल सही हुआ। फिर लिखा है कुछ उपन्यास लोकगीत है, देखिए उपन्यास यहाँ पर है, लोकगीत यहाँ पर है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, दोनों का डायग्राम अलग अलग है। कुछ कैसे जाएगा, कुछ उपन्यास लेखक में कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये बात क्या हो जाएगा हम लोगों का, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप पहले देख लिए कि कुछ लोकगीत कहानी, कुछ हिस्सा इस तरीके से में जाना चाहिए, तो ये जा रहा था, तो इसीलिए पहला वाला सही हुआ। कह रहा उपन्यास लोकगीत, तो उपन्यास तो यहाँ पर है ना, लोकगीत यहाँ पर है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं हुआ, इसीलिए क्या बोल दीजिएगा, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो केवल एक सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपने बराबर देखा होगा कि प्लस का अर्थ लिखा है गुना, तो कहाँ लिखिएगा, इसी जगह कर देते हैं, जहाँ कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह आपको गुना लेना है। फिर माइनस का अर्थ प्लस, यानी माइनस के जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों, प्लस लेना है, ठीक है, रुक जाइए इस जगह पर, हाँ माइनस की जगह क्या ले लेना है, प्लस लेना है। फिर गुना का अर्थ लिखा है भाग, यानी जहाँ कहीं गुना दिखेगा उसके जगह पर आपको भाग का प्रयोग कर देना है। गुना का अर्थ, भाग का अर्थ लिखा है माइनस, हो तो गया, बस इतना ही दूर तक करना था। भाग का अर्थ क्या लेने के लिए कहा, माइनस। अब जो सवाल दिया है उसको ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से सवाल स्टार्ट है ना, तो हो जाएगा। इस जगह पर करते हैं 3, यहाँ पर जैसे हमने कर दिया 3 गुना है, तो गुना की जगह क्या लेने के लिए कहा है, भाग, तो भाग, गुना की जगह भाग, यहाँ पर हो जाएगा 2, प्लस, तो प्लस के जगह पर हो जाएगा गुना, तो प्लस के जगह पर गुना, और इधर हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। फिर माइनस, तो माइनस के जगह पर हो जाएगा +2, और भाग के जगह लिखा है माइनस,
कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दिया, आपका आंसर हो जाएगा, ये देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और भाग करेंगे 2 और गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस इधर 2 और माइनस क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा। तो इसको कटा लेते हैं, आपका आंसर ही निकल जाएगा। ये देखिए, ये 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कट गया, तो 3 दूना यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया, प्लस कितना हो गया, 2 हो गया, अब माइनस क्या हो गया दोस्तों, 9 हो गया। तो 6 दो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब -9 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो कई बार इस टाइप का क्वेश्चन हम देखें, हर एक एग्जाम में रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया करे, इस आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संयोजन किया गया है। यानी एक तरीके से ये जो आकृति का निर्माण क्या है, ए से कर सकते हैं, बी से कर सकते हैं, सी से कर सकते हैं, डी से कर सकते हैं। तो आपको देखने से ही पता लगेगा कि सर यहाँ से अगर एक बार यहाँ से इस तरीके से लेकर और यहाँ से हम लोगों का इसी से, यानी इसी में जो है ना, दोनों आकृति आ जाएगा। यानी वही लिखा, इस आकृति का निर्माण के लिए कौन से आकृति का संयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। क्योंकि देखिए दोनों आकृति, ये वाला आकृति, ये वाला आकृति किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। बाकी ये सभी कोई नहीं होगा, देख लीजिए ना, एकदम हुबहू वैसा ही दिया गया है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखिए, जैसे मिसिंग नंबर के सवालों को आप कैसे करेंगे, लुप्त संख्या ज्ञात करें मिसिंग नंबर, और कितना इंपॉर्टेंट ये वाला मिसिंग नंबर की बहुत सारा स्टूडेंट से भी नहीं हो पाएगा, जैसा घुमाया है। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए इसी तरीके से चलना है। यानी बड़े नंबर पर, मिसिंग नंबर में क्या रूल होता है, बड़े नंबर पर फोकस करना है। कैसे लिखा है, गुना कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है, क्यूब कर दिया है, या कुछ घटा दिया है, इस तरीके से सोचना होता है। इसी तरीके से इसी में इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि फिक्स लॉजिक इधर से भी हो सकता है कि 4 और 2 को क्या कर दें जो 2 हो जाए, 4 और 3 को ऐसा क्या कर दें जो 3 हो जाए, 2 3 को ऐसा क्या कर दें 4 हो जाए, या इसको इन दोनों को क्या कर दें जो क्वेश्चन मार्क देगा। तो देखिए अब हम बताते हैं लॉजिक हुआ क्या है और कैसे आप आंसर करेंगे। यहाँ से यहाँ पर चलेंगे दोस्तों, और एक लॉजिक यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि पहला पद यहाँ पर क्या लिख देते हैं दोस्तों, पहला यानी कि इस तरीके से लिखते हैं ना, यहाँ पर इसी तरीके से चलते हैं, इस जगह पर लिख पहला नहीं, इस तरीके से लिखते हैं, यानी हाँ तब हो जाएगा पहला, और क्या लिख दीजिएगा दोस्तों, पद। यहाँ पर हो गया पहला पद। अब प्लस का प्लस, इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, दूसरा हम लोगों का पद। ये देखिए एकदम आसान तरीका बताएंगे, पहला पद और दूसरा पद। तो इस तरीके से ब्रैकेट लगा दीजिएगा और इसी पे यहाँ पर लिख दीजिएगा दोस्तों हम लोगों का तीसरा पद। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी इस पे आपको देना है तीसरा पद, किस पे, तो हम लोगों का पावर हो जाएगा तीसरा पद। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पावर हो जाएगा तीसरा पद। तो इस तरीके से करना। आप देखिए यहाँ पर पहला पद प्लस दूसरा पद और तीसरा पद क्या हो जाएगा दोस्तों, पावर हो जाएगा। तो थोड़ा इसको यहाँ पर देखिए इस तरीके से कर देते हैं। हाँ अब एकदम सही हो गया, इसको भी थोड़ा इधर कर देते हैं। अब सही हो गया, सब चीज़ सही है एकदम। अब कर देते हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4, अब प्लस क्या करना है दोस्तों, 4 कर देना है, और तीसरा वाला पद पावर पे जाएगा। ये वाला पद हम लोगों के सामने क्या जाएगा दोस्तों, पावर पे जाएगा। इसी पे गौर कीजिएगा, तो ये यहाँ पर दे देना है। तो 4 4 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों के सामने 64 आ जाएगा। तो देखिए 64 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। इसी तरीके से अब तीसरा वाला पे लॉजिक लगाइए, यानी ये वाला पे आपको क्या करना है दोस्तों, लॉजिक लगाना है। यहाँ भी चलिएगा तो इसमें भी वही काम हो जाएगा, ये वाला पावर हो जाएगा, यानी 2। अब प्लस क्या करना है, 3 करना है, तो 2, हाँ रुक जाइए, इधर कर देंगे 2, अब प्लस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। इस बार पावर 3 लेना है, ऊपर वाला 2 पद करना है, और पावर हो जाएगा ये वाला। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस जगह पर 5, अब 5 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 125 हो जाएगा। तो देखिए 125 लिखा है कि नहीं, नीचे 125, जिस प्रकार से यहाँ पर 64 आया, 125 आया, उसी तरीके से अब जिसका निकालना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन। इसी प्रकार से इस बार ये वाला लॉजिक लगेगा, यानी 2 अब प्लस क्या कर देंगे, ऊपर वाला 3 कर देंगे, 2 + 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। तो 2 3 क्या हो जाएगा, 5, 5 पर पावर 4 कितना हो जाएगा,
तो 5 पर पावर 4 की बात किया जाए, यानी 5 पर पावर 4 है, तो 5 पर पावर यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों, 625 आ जाएगा। यानी आप ऐसे कर लीजिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 4 है तो देखिए 2 बार रहेगा तो 2 बार गुना 3 है तो 3 बार, 4 पावर देखिए जितना रहेगा उतना बार गुना करना होता है। तो कीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 625 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिए। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इसका दर्पण देखना है। तो दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर रेखा अगर इधर से है दर्पण में, तो हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर आप इस तरीके से घन बनाएंगे दोस्तों, इस तरीके से, तो हम लोगों के सामने इस तरीके का ही जाएगा, यानी ये वाला जो फिगर बनेगा इस तरीके से बनेगा। और ऊपर में जैसे एक है तो यहाँ पर एक हो जाएगा। शुरू में दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गोला हो जाएगा, 2 गोला। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज हो जाएगा। तो ऐसा करने वाला कौन सा ऑप्शन है, यानी दर्पण में देखने के बाद कौन सा दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हुबहू इस आकृति का प्रश्न बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, देख लीजिए कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, तो एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, बिल्लियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी टोटल कितना बिल्ली है, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैट। तो देखिए इस तरीके से डायग्राम दिया है, यानी बिल्ली की क्या पूछा है, कुल संख्या। तो हमको बिल्ली से मतलब है, बाकी तो किसी से मतलब ही नहीं है, हमको बिल्ली की संख्या चाहिए। तो कैट यानी यहाँ पर है टोटल, इस नंबर को आप ऐड कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी क्या क्या होगा, 41 प्लस क्या हो जाएगा 39, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 27, प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 28 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 9 24 1 25, तो 25 यानी 5 यानी 135 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जोड़ लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी उसने पूछा है बिल्लियों की कुल संख्या, यानी टोटल कैट कितना है, यानी कितना बिल्ली आ रहा है, तो कुल संख्या पूछा है तो बिल्ली से। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी से। अगला प्रश्न देखा जाए, कहा जा रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए एक बात बता देते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, √64, तो रूट, रुक जाइए, पहला देखा जाए जैसे √64 और इसका संबंध क्या लिखा है दोस्तों, 9 लिखा है। तो कैसे लिखा होगा √64 का 9, तो रूट यानी इसका मान क्या निकलता है, 8 निकलता है। 8 में जैसे ही +1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से ठीक है, यानी ये वाला लॉजिक तो हम लोगों का बिल्कुल हो रहा है। उसी प्रकार से अब चलते हैं ये वाला लॉजिक पे। तो रूट जैसे 121 दिया गया, तो √121 कर दिए, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 12 लिखा है। तो इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और एक इसमें प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो ये भी लॉजिक हम लोगों का ठीक हो रहा है। उसी तरीके से अब तीसरा नंबर पे लॉजिक चलिए दोस्तों, यानी कि √81 लिखा है और इसका संबंध क्या लिखा है हम लोगों के सामने, 10 लिखा है। तो √81 का मान 9 होता है, 9 में जैसे ही +1 कर देंगे तो आपका क्या लिखा है दोस्तों, 10 लिखा है। तो बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से आगे देखिए, यानी कि सब का देखिए ना, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है, रूट का मान निकाल के, इसी प्रकार से इस पर रूट का मान निकाल के, इसी प्रकार से इसमें रूट का मान निकाल के, और जैसे ही तीसरा नंबर पे आ गए तो √36 लिखा, और 36 का मान क्या दिया हम लोगों के सामने, 8 दिया गया। तो 36 का मान क्या होता है, 6 होता है। 6 अब +1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 + 1 करेंगे तो 8 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, बल्कि 7 होना चाहिए। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। वही पूछा समूह से संबंधित नहीं है, इसमें क्या पूछा है, समूह से संबंधित नहीं है, तो डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्योंकि बाकी सभी लॉजिक बैठ रहा है, लेकिन ये वाला लॉजिक हम लोगों का बैठ ही नहीं रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर पे बढ़ जाते हैं। करें कि उस आकृति को चुनिए जो समूह से संबंधित नहीं है। समूह से संबंधित नहीं, इनमें से क्या है दोस्तों, एक अलग है। तो देखिए आपको बताते हैं कौन सा अलग हो जाएगा। यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में देखिए, इसमें क्या है दोस्तों, एकदम इस तरीके का लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधा लाइन का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम सीधा लाइन।
उसी तरीके से इसमें देखा जाए तो इन सभी में क्या है दोस्तों, एक सीधा लाइन इस तरह, लेकिन इसमें देखिए कैसा कर दे, एक मतलब वक्राकार टाइप में इस तरीके से दिया है, तो ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। वही पूछ रहा है समूह से संबंधित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से होगा, क्योंकि इसमें देखिए किस किस तरीके से क्या, बल्कि होना चाहिए ऐसे ऐसे रहता तब हो सकता, लेकिन इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, सही हुआ। अगला प्रश्न दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन, दी गए श्रृंखला में ऐसे कितने 8 है जो अपने बाईं ओर वाली संख्या से विभाज्य नहीं है, लेकिन अपने दाईं ओर की संख्या से क्या है दोस्तों, पूरी तरीके से विभाज्य है। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, ये होता है हम लोगों का दाईं ओर, ये क्या होता है हम लोगों का दाईं ओर, ठीक है। और ये क्या होता है दोस्तों, बाईं ओर। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का बायां, ये एकदम याद रखना है, नहीं तो कन्फ्यूजन करवा देगा कि दायां इधर लेना बायां। अब ऐसे कितने 8 है जो अपने बाईं ओर वाली संख्या से विभाज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने दाईं ओर की संख्या से विभाज्य होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर 8, तो ये सब तो विभाज्य है, यहाँ भी 8 विभाज्य है, तो किस जगह पर यानी कि करे कि अपने दाईं ओर वाली संख्या से पूरी तरीके से विभाज्य है, लेकिन हाँ, तो यहाँ पर देखिए एकदम मिल गया। यानी कि ये एक ऐसे 8 है जो दोस्तों जो अपने लिखा है कि बाईं ओर की संख्या से क्या लिखा है, ये देखिए अपने दाईं ओर वाली संख्या से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो दाईं ओर वाली संख्या से पूरी तरीके से विभाज्य है कि नहीं, तो बिल्कुल है। ये वाला 8 को देखा जाए तो बिल्कुल विभाज्य, और बाईं ओर की संख्या से बिल्कुल विभाज्य नहीं है, तो यही वाला क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 सही होगा। यानी ऐसे कितने 8 है, तो एक ही 8 है जो अपने दाईं ओर वाला संख्या से विभाज्य है, लेकिन अपने बाईं ओर की संख्या से विभाज्य नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए कितना इंपॉर्टेंट करा, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, और आपको ढूंढना है कि कहाँ पर ये वाला फिगर हम लोगों के सामने दिख रहा है। क्या ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो देखिए आपको दिखाते हैं कहाँ पर ये आकृति है और किस जगह पर है। यानी कि अगर आप, हाँ हम दिखा देते हैं दोस्तों, क्या ए में दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा, बी में दिख पाएगा, क्या नहीं दिख पाएगा, सी में अगर देखने का प्रयास किया जाए, मान के चलिए कि यहाँ से अगर हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं और उसी तरीके से यहाँ से, रुक जाइए, यहाँ से इस जगह से करते हैं, यानी इस जगह से और इस जगह से कर लेते हैं, और ये हो गया, तो ये हो गया, और इधर से ले जाकर इधर, और हम लोगों के सामने इधर, और इस पे कर दें, तो बिल्कुल हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बाकी ये सभी नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए, वरना बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। देखिए हम क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ से अगर यहाँ पर लिए कि नहीं, तो यहाँ के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, इस पे ले जाइएगा और यहाँ से हो जाइएगा, और फिर हम लोगों के सामने इधर से और इधर से और इस तरीके से कीजिएगा, तो यही वाला आकृति क्या हो जाएगा, सही होगा। बाकी ना ए में दिखेगा, ना बी में दिखेगा, ना डी में दिखेगा। इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ पर लाना है और इसको इस तरीके से बढ़ाना है। थोड़ा मेरा देखिए छोटा फिगर है ना, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा इधर हो जा रहा है, तो इस तरीके से कर लीजिए और इस तरीके से कर लीजिए। और यहाँ पर पहले हम दिखा चुके हैं कि बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर जो आएगा किस में आएगा, तो ऑप्शन मतलब थोड़ा इधर से होगा, कर्व में जाएगा ना। देखिए ना, आपको हम दिखा देते हैं कि ये वाला आकृति क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और कहाँ से लेना है, यानी आप इस तरीके से कर लीजिए। इस तरीके से करने के बाद इसको इस जगह पर ले जाइए और यहाँ से इधर ले जाइए और इसको इधर से और फिर हम लोगों के सामने इधर से ले आइए, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया, और इसमें भी गलती होने का बहुत संभावना है। किसी का देखिएगा यहाँ पर 2 किलोमीटर पूर्व आएगा तो 2 किलोमीटर उत्तर भी हो सकता है, 8 किलोमीटर उत्तर तो 8 किलोमीटर पूर्व। चलिए अब चल देते हैं। एक बात सबसे पहले क्लियर करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों के सामने पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है, पश्चिम होता है। और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना रहता है, उत्तर लेना होता है, और जस्ट नीचे आपका क्या हो जाएगा, हम लोगों का दक्षिण हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन देख लेते हैं कि कौन किधर से, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में हो जाएगा उत्तर और नीचे हो जाएगा दक्षिण। तो मैं
मैं बिंदु ए से पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता हूँ, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए पश्चिम की ओर चलना है, हमको कहाँ चलना है दोस्तों, पश्चिम की ओर। तो मान के चलिए कि इस जगह से स्टार्टिंग कर देते हैं। तो पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चल दिए, 10 किलोमीटर चलने के बाद वो कह रहा है दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर इस साइड हो जाएगा। और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ जाता हूँ और 10 चलता हूँ। ये देखिए दाईं ओर मुड़ जाता हूँ और 10 बिंदु बी पर पहुंच जाता है। यानी बिंदु ए से स्टार्ट किया था, यानी बिंदु ए से स्टार्ट किया है और बिंदु बी पर वो पहुंच गया है। ठीक है, तो बिंदु बी तक पहुंच जाता है। तो बिंदु और ए और बी के बीच की दूरी और क्या लिखा है, देखिए और मेरे सामने की दिशा, देखिए मेरे यानी कि क्या दोस्तों, मेरे सामने की दिशा यानी खुद मैं जो देख रहा हूँ अभी किस दिशा में देख रहा हूँ, तो पूर्व दिशा की ओर देख रहा हूँ। ये वाला दिशा देखिए ना, आपको यहाँ से क्लियर है ना कि ये वाला दिशा किधर होगा, पूर्व दिशा होगा। उसने और क्या पूछा, और मेरे सामने की ओर कौन सी दिशा है, सामने यानी अभी जो जा रहे हैं वो किधर जा रहा है, तो पूर्व की ओर जा रहा है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 किलोमीटर आएगा। लेकिन बहुत सारा क्या करते हैं कि सर कह रहे हैं और मेरे सामने की दिशा, यहाँ तो उत्तर हो जाएगा, और उत्तर हो जाएगा तो उत्तर की जगह तो सरासर गलत हो जाएगा। तो देखिए आरआरबी जेईई में पूछा गया, जो आंसर एजेंसी ने दिया था हम लोगों का ए दिया है पूर्व की ओर। देखिए पूर्व ही होगा, क्योंकि आप इस लाइन को देखिए, और मेरे सामने की ओर कौन सा दिशा है, सामने यानी कि अगर अभी जो आप चल रहे थे यहाँ से देखिए, अभी हम जो कि ई कह रहे हैं कि अभी कौन सा दिशा में, तो पूर्व दिशा में। तो ये दूरी अगर इधर 2 है तो ये भी दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा हम लोगों का, पूर्व की ओर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो कथन और निष्कर्ष वाले बराबर एग्जाम में रिपीट किया, हर एक एग्जाम में रिपीट कर रहा है। कहा जा रहा है कि पूंजी बाजार में सब्र रखने का फल अच्छा मिलता है। यानी क्या कह रहा है कि पूंजी को अगर आप बाजार में सब्र रखने का फल अच्छा मिलता है। तो यहाँ लिखा है कि लंबी अवधि के लिए निवेश अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये बात सही कह रहा है, क्योंकि इस बात को जिक्र किया है कि पूंजी बाजार में, देखिए पूंजी बाजार में सब्र रखने का फल अच्छा मिलता है। अगर पूंजी बाजार में और क्या कह रहा है, सब्र रखना यानी रखने का फल अच्छा मिलता है, तो लंबी अवधि के निवेश पर अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल सही हो रहा है, यानी लंबी अवधि के निवेश पर लाभ अच्छा मिलेगा। करें किसी भी व्यक्ति को अपने फायदे के लिए अभी से सोचना चाहिए, ये हम नहीं कह सकते अभी से सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। तो केवल एक से होगा कि लंबी अवधि के निवेश पर अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि इस बात का जिक्र है कि पूंजी बाजार में सब्र रखने पर फल अच्छा मिलता है। तो केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। लेकिन इस बात को जिक्र किया, ये वाला क्यों सही हो रहा है, तो आप लाइन कथन को पढ़िए कि सभी पूंजी बाजार में सब्र रखने का, यानी सब्र रखना होगा, यानी सब्र रखने का मतलब हुआ कि कुछ दिन अवधि के लिए आपको रखना होगा, तो मतलब फल अच्छा मिलता है। तो लंबी अवधि पे निवेश पर अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये बात सही हो जाएगा, केवल एक सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।